चलो देखो, मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, कक्षा 8वीं का है, ठीक है। कक्षा 8वीं का है, और वो जो सेकेंड लेसन है ना, क्या नाम है वो, छठा लेसन, वर्ग और वर्गमूल, उसी का है, ठीक है। रुक जाओ अभी थोड़ी देर। तो लिखा है कि राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 6। तो हमें कह रहा है एक पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखिए जिसका सबसे छोटी संख्या 6 है, ठीक है। तो हमें एक पाइथागोरस ट्रिक लिखना है जिसका एक सदस्य 6 है, जिसका एक मेंबर क्या है, 6 है। हाँ, तो इसको ऐसे करते, देखो, माना 2m बराबर 6। देखो, पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होता है, यानी पाइथागोरस ट्रिक होता है, वो ये होता है 2m m का स्क्वायर -1 और m का स्क्वायर +1। तो जो भी आपको ये दिया होगा, ये इवन नंबर दिया होगा। क्या दिया होगा? ओड वाला भी सीखते हैं, इवन वाला भी सीखते हैं। अब ये इवन वाला सम संख्या, ये 2 से भाग हो जाती है। ये 6 2 से भाग हो जाती है। अरे हो जाती है 2 से भाग, 6 2 से भाग हो जाती है। हाँ, हो जाती है ना। तो इसको 2m लेना है। इसको क्या लेना है? m का मान निकालने के लिए इसे 2 को डिवाइड में ले आओगे। 2 को कहाँ ले आओगे? 2 के टेबल से कट जाएगा तो क्या आएगा? 3। m का मान कितना आ गया? अब कॉपी में लिख देंगे पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस त्रिक 3 होते हैं। एक होता है 2m, एक होता है m का स्क्वायर -1 और एक +1। तो 2 गुना m का मान 3, फिर 3 का स्क्वायर लिख देंगे m की जगह, घटा 1, और फिर 3 का स्क्वायर जमा 1। तो 2 3 6 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 घटा 1, और 3 का स्क्वायर होता है 9 जमा 1। तो आंसर आएगा 6। 9 में से 1 गया 8, और 9 1 जोड़ देंगे 10। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 8 10। ये तीनों ना एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है कि जैसे एक समकोण त्रिभुज होता है ना, तो एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होता है। तो उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेनियस। तो ये जो 10 है, ये आप लिख दोगे यहाँ, और बाकी जो खड़ी रेखा होती है ये लंब होती है, परपेंडिकुलर ये, और जो लेटी हुई लाइन होती है ये वाली क्षैतिज रेखा, ये होती है आधार। इसे 8 मान लो तो ये 6 है। तो अगर इन तीनों में ये संबंध होता है कि इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ोगे तो ये इसके इक्वल होता है, यानी 6 का स्क्वायर और जमा 8 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर का जोड़ इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। चेक करो, 6 6 36, 8 8 64, और 10 का स्क्वायर 100। जोड़ोगे तो 100, और ये भी 100। तो पाइथागोरस हो रहा है ना फॉलो। आंसर तो ये था ना 6 8 और 10। बस ये समझा रहा था कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अगले लिखा है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फाइंड द स्क्वायर ऑफ द 43। हमें वितरण नियम से 43 का वर्ग निकालना है। देखो, 43 का वर्ग यानी 43 की पावर 2। तो 43 को 40 जमा 3 लिख सकते हैं। 40 जमा, तो 40 जमा 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा a + b का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है a² + 2ab और प्लस b का स्क्वायर। a² + 2ab + b²। ये पढ़ा है किसने? बताओ। नहीं पढ़ा? फार्मूला होता है a² + 2ab + b², ठीक है। तो देखो, a की जगह 40 है, तो यहाँ a की जगह आ जाएगा 40 का स्क्वायर, फिर 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। a की जगह 40 है, b की जगह 3 है, तो यहाँ पर जाएगा 40 गुना 3 और जमा 3 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर जाएगा 4 चौक 1600, मतलब 40 का स्क्वायर 1600 होता है। 4 दूनी 8 3 24, 240 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9। इनको जोड़ दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 1849 आंसर, ठीक है। तो 1849 तीनों को जोड़ दोगे ना, 1600 ये और ये, तो आपका 1849 आ जाएगा। ये आपका हो गया स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, ठीक है। अब बोला जांच करो कि पर्सन है, जांच करो कि क्या 1729 एक पूर्ण घन है और या नहीं है। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। तो कह रहे चेक करो वेदर 729 इज ए परफेक्ट क्यूब बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि हमें ना लघुत्तम करना होता है। क्या करना होता है? अगर लघुत्तम करने पे इनके परफेक्ट क्यूब बोला है तो 3 3 का जोड़ा बनाना होता है। कितने का बनाना होता है? तो मान लो पहला है 1728। अब इसका ना तुम ना एलसीएम लो,
2 से करो, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 नीम 18, सॉरी 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से करो, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 छिक 6, 2 से करो, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करो 54, फिर 2 से करो भाग 27, फिर 2 से करोगे 3 से, अब तो 3 नीम 27, फिर 3 तिया 9, जब तक एक ना जाए तब तक करते रहो। अब इन सबको ना जोड़ा बनाओ, 2 2 2 2 2 बन रहे जोड़े, 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा बन गया। तो अगर ये 3 के जोड़े बन गए ना, देखो ये 3 के जोड़े बन गए ना, 3 के जोड़े, तो यानी लिख देंगे हाँ ये एक पूर्ण घन है, यानी ये एक परफेक्ट क्यूब है। लिख देंगे यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, और हिंदी में लिख देंगे हाँ ये पूर्ण घन है। सही है। और मैं तुम्हें ऐसे ही ना 3 क्वेश्चन देता हूँ, आराम से करके दिखाना है सबको है।